नमस्कार। आज बात करते हैं केमिस्ट्री के एक ऐसे जादू की जो असल में जादू है ही नहीं बल्कि प्योर साइंस है। कहानी है एक मामूली सी कील और एक नीले रंग के घोल की और उनके बीच होने वाले कमाल के बदलाव की। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इसे किसी क्लास के लेसन की तरह मत देखिए। नहीं, इसे एक एक रहस्यमयी बदलाव की तरह देखते हैं। कल्पना कीजिए एक छोटे से केमिकल मैजिक ट्रिक की, जहां चीजें जैसी दिखती हैं वैसी रहती नहीं। और इस पूरे मैजिक का कह लीजिए सबसे बड़ा सवाल यही है। जरा सोचिए, एक तरफ है एक बिल्कुल साधारण सी लोहे की कील और दूसरी तरफ एक खूबसूरत चमकीला नीला घोल। अब सवाल यह है कि जब ये दोनों मिलते हैं तो आखिर होता क्या है। यहीं से हमारी ये पूरी कहानी शुरू होती है। अच्छा, तो जरा ध्यान से देखते हैं कि ये बदलाव होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एक लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डाल दिया जाता है। ठीक है, फिर थोड़ा इंतजार करने पर ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो रहा हो। घोल का जो नीला रंग है ना, वो धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है और आखिर में कील पर एक लाल भूरे रंग की कोटिंग चढ़ जाती है और घोल का रंग नीला नहीं बल्कि हल्का हरा हो जाता है। सवाल यह है, ये सब हुआ कैसे? तो अब वक्त आ गया है इस रहस्य को सुलझाने का। देखिए, ये कोई जादू वादू नहीं है। ये एक बहुत ही शानदार केमिकल प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं धातुओं की महान अदला बदली। तो साइंटिफिक भाषा में इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब इसका मतलब क्या है? बड़ा सीधा सा मतलब है कि एक ज्यादा रिएक्टिव, कह लीजिए एक ज्यादा ताकतवर मेटल आता है और एक कम रिएक्टिव यानी कमजोर मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से, मतलब उसके घुले हुए रूप से धक्का देकर हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। एक तरह का केमिकल तख्ता पलट, है ना? लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, हर मेटल की ना अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, एक स्वभाव होता है। कुछ मेटल्स जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन खोने के लिए या कहिए दान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दूसरी तरफ जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनों को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। बस सारा खेल इसी पर्सनैलिटी का है। तो केमिस्ट्स को कैसे पता चलता है कि इस मुकाबले में कौन सा मेटल जीतेगा? इसके लिए उनके पास एक पूरी रूल बुक है, एक नियम पुस्तिका। चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। ये है वो रूल बुक। इसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ये बेसिकली मेटल्स की एक रैंकिंग लिस्ट है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव से लेकर सबसे कम रिएक्टिव तक। और नियम बड़ा सिंपल है। जो भी मेटल इस लिस्ट में ऊपर है वो अपने से नीचे वाले किसी भी मेटल को उसकी जगह से हटा सकता है। अब अगर हम अपनी कहानी पर वापस आएं तो लिस्ट में देखिए, लोहा यानी Fe, कॉपर यानी Cu से काफी ऊपर है। तो इस रूल बुक को देखकर एक सवाल दिमाग में आता है, क्या हो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को उलटने की कोशिश करें? मतलब, क्या कॉपर लोहे को उसके घोल से हटा सकता है? जरा लिस्ट को देखिए और सोचिए। और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जैसा कि लिस्ट साफ साफ दिखाती है, कॉपर जो है वो लोहे से कम रिएक्टिव है, इसलिए उसमें इतनी ताकत ही नहीं है कि वो लोहे को उसकी जगह से हटा सके। ये मुकाबला तो भाई पूरी तरह से एक तरफा है। ओके, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि क्या होता है और क्यों होता है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरी अदला बदली मॉलिक्यूलर लेवल पर आखिर कैसे काम करती है। इस पूरे प्रोसेस के दिल में, कह सकते हैं, एक खास तरह का रिएक्शन होता है जिसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये फैंसी नाम लग सकता है, पर इसका सारा लेना देना इलेक्ट्रॉन्स की अदला बदली से है। बस इतना ही, एक इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा ले लेता है। तो असल में खेल यहाँ पर हो रहा है। लोहा क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, यानी दे देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। और ठीक उसी वक्त घोल में जो कॉपर के आयन घूम रहे होते हैं वो फौरन उन 2 इलेक्ट्रॉनों को पकड़ लेते हैं। इसे कहते हैं रिडक्शन। एक ने दिया, दूसरे ने लिया, एकदम परफेक्ट बैलेंस्ड लेन देन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने शुरुआती रहस्य को अब पूरी तरह से सुलझा सकते हैं। वो जो कील पर लाल भूरी परत जमी थी ना, वो कुछ और नहीं बल्कि प्योर कॉपर है। जी हाँ, शुद्ध तांबा। और वो घोल जो नीले से हरा हो गया, वो अब कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं, वो बन गया है आयरन सल्फेट। तो लीजिए, हो गया जादू का पर्दाफाश। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ लैब के बीकर में ही खत्म नहीं होती। ये रिएक्शन, ये पूरा सिद्धांत हमारे चारों ओर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार काम कर रहा है। चलिए देखते हैं कैसे।
जंग लगने से बचाने वाले बड़े बड़े पुलों से लेकर हमारे फोन को चलाने वाली छोटी सी बैटरी तक, जमीन से निकलने वाले अयस्कों से शुद्ध मेटल निकालने से लेकर मेटलर्जी में होने वाली रिसर्च तक, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चुपचाप पर्दे के पीछे बहुत ही जरूरी काम करते हैं। सच कहें तो हमारी मॉडर्न लाइफ के कई पहलुओं के लिए ये बेहद जरूरी हैं। इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि लोहे को जैसे पुलों या बिल्डिंग्स में जिंक की एक परत से कोट कर दिया जाता है। अब क्योंकि जिंक लोहे से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जब हवा और नमी का अटैक होता है तो वो पहले जिंक पर होता है। जिंक खुद जंग खा जाता है, लेकिन लोहे को बचा लेता है। मतलब वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है ना कमाल? और बैटरियों का क्या? हर बार जब हम कोई भी बैटरी से चलने वाला डिवाइस यूज करते हैं तो असल में हम एक कंट्रोल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पावर का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मेटल्स की इलेक्ट्रॉन देने और लेने की यही जो होड़ है ना, यही इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लो बनाती है, और इसी फ्लो को तो हम बिजली या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सोचा था कभी ये कितना अद्भुत है? तो हमने देखा कि कैसे मेटल्स के बीच की एक सिंपल सी अदला बदली हमारे आसपास की दुनिया के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। और ये एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि अगर ये एक खामोश मुकाबला बीकर्स और पुलों पर हर पल चल रहा है, तो ऐसी और कितनी ही अदृश्य केमिकल लड़ाइयां होंगी जो चुपचाप हमारी इस दुनिया को, हमारे भविष्य को आकार दे रही हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।